गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे रोमियो 11 बाब उसकी 16 आयत, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 16। और लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीजो, बनी इस्राइल कौम को जो है कहा जाता था ईद के लिए फसल की फलों की ईद होती थी उनकी, और उसमें उन्होंने क्या करना होता था, क्योंकि सबसे पहले जौ और गंदम, और वो फल वो नहीं जो फ्रूट्स होते हैं, जौ और गंदम जो वो बोते थे, तो उसमें जो जौ थी वो सबसे पहले, जौ पहले पैदा पक जाती है, बाद में गंदम पकता है। तो जौ के लिए उनके लिए होता था कि इसका जो है आपने जो सबसे अच्छा पोला होगा, यानी कि जिसमें अच्छी अच्छी डालियां होंगी, उसको एक पोला बनाना है, यानी हिलाने की हीद। और ये जो पोला होता था वो एक पूरा बंडल बनाया जाता था, और वो खुदा के हजूरी में काहिन को दिया जाता था, और काहिन उसको हिलाता था। तो उस बंडल की वजह से जो बिल्कुल परफेक्ट होता था, तो जो पूरी फसल जिसमें थोड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होती थी, तो वो उस बंडल की वजह से जो खुदा की हजूरी में दिया जाता था, दूसरी फसल पाक ठहरती थी। और इसी तरह खुदा कहता था कि तुमने एक पेड़ा जो है वो लेकर आना है, एक जौ का जो पेड़ा है आटे का, और उसमें खमीर नहीं मिला होना चाहिए। अजीजों, खमीर जो है वो बेसिकली गुनाह को जाहिर करता है। तो गुनाह यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए, यानी उसके वो एक परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, यानी कि जब एक चीज पाक होती थी जो खुदावंद की हजूरी में लाई जाती थी, उसकी वजह से जो बाकी फसल थी वो भी पाक होती थी। यहाँ पर जो नजर का पहला पेड़ा है वो यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह को भी हम जो है प्रेजेंट करते हैं। आप इब्रानियों के खत में आप पढ़ सकते हैं, अमूमन आई थिंक 10वें बाब की शायद 10वीं आयत है या 11वीं आयत है, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी यही लफ्ज है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर अपना जब खून लेकर गया, वो पहलौठा ठहरा, और उसने हमारे लिए अपनी जो जान दी है, उसके वसीला से हम सब दूसरी कुर्बानियों से बच गए और एक ही कुर्बानी में शरीक हो गए। तो जो ये पहला पेड़ा है, जो नजर का पेड़ा है, जिसमें खमीर मिक्स नहीं है, ये हमारे लिए यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को खुदावन के आगे, खुदा के आगे पेश कर दिया, ताकि उसके पाक होने की वजह से, क्योंकि वो तो पाक है, पर उसने जब अपना बदन जो है हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया, उसके बाद उसने अपने वसीला से हमको भी पाक किया। तो जब वो पाक है तो हम सब भी पाक हैं। लेकिन वो जो मसीह के पैरोकार हैं, जो मसीह को मानते हैं, जिनका ताल्लुक उस मसीह के साथ है। अब देखिए, वो फसल, जिस फसल का भी बंडल लेके जाया जाता था, तो वो फसल उसकी वजह से पाक होती थी, उस बंडल की वजह से। तो आज हम जब प्रेजेंट करते हैं यीशु मसीह को, अगर मसीह हमारी जिंदगी में हम उसको एज ए निजात दहिंदा लेते हैं, तो उसके वसीला से हम भी पाक ठहरते हैं। और इसी तरह आपकी, जब आप अपनी जिंदगी में ये देखते हैं कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है और अब मुझे किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है, तो अजीजों आप भी उसमें शरीक हो जाते हैं, और बाप उसकी वजह से, बेटे की वजह से आपको देखता है और आप पर रहम करता है और आपके साथ राब्ता बनाता है। मेरे माँ ने इस कलाम की वसीला से अपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए जब आप अपने भेदों को अयां करते हैं। खुदा ये कलाम हमारी जिंदगियों में घर करे, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उन पे भी कलाम के भेदों को मांगती हूँ। स्पेशली फजल के साथ खुदा तेरे कलाम को समझें और जानें, और खुदा दूसरों तक इस कलाम को पहुंचाएं। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा। आमीन।